हाउ इज मेडिटेशन हेल्प यू डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि आपने कहा एनर्जी आपकी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, एनर्जी सेंस करना. Beautiful question. I only make decisions based on how I'm feeling, my gut feeling. If my body and energy reject a person, then that person might appear to be the most profitable, powerful, rich, influential person, but I will take a step back. So I make my decisions based on my gut feeling. And a lot of logical people might find this impractical, but it has worked for me over the years and it has shown me the path. So, अमूल्य, मेरी सिक्स सेंस ना बहुत तेज़ है और मैंने उसको शार्पन किया है ओवर द इयर्स. पहले मैं बिल्कुल अपनी गट फीलिंग की नहीं सुनती थी और सिर्फ दिमाग लगाती थी, और इतने मुझे धोखे मिले लाइफ में, इतना गलत हुआ. तो मैंने ईश्वर से पूछा कि मैं सब ठीक कर रही हूँ, लॉजिकली कर रही हूँ, एथिकली मेहनत से कर रही हूँ, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? तो मुझे ये आंसर मिला क्योंकि मैं अपनी गट 5 सेंसेस को यूज़ कर रही थी, 6th को नहीं कर रही थी. तो अब मैंने 6th सेंस को यूज़ करना शुरू किया ना, उससे मेरे डिसीजंस बेटर हो गए हैं. मतलब जब मुझे डिस्कनेक्टेड फील होता है ना, देखो मैं शोबिज़ में हूँ अमूल्या. Believe me, a woman in showbiz is the most pressurized woman in this world. बिकॉज आपका इट्स पब्लिक इमेजरी ना, हर एक चीज़ पब्लिक है. Too much expectation from us to be a certain way, talk a certain way, look a certain way. एक तरह से आपको अपने आप को दिखाना है, एक तरह से बात करनी है. तो मुझ पे ना बहुत प्रेशर जब भी कोई क्रिएट करता है ना, तो मैं एक स्टेप बैक लेती हूँ और मैं अपनी गट फीलिंग की सुनती हूँ भाई. और अगर मुझे गट फीलिंग नहीं आई तो मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हिला सकता अपने डिसीजन से. गट फीलिंग ठीक आ गई तो मैं प्रोसीड करूँगी. मैंने कितने कितने बड़े बड़े डील्स छोड़ दिए खाली गट फीलिंग पे. मतलब सामने वाला इंसान हैरान हो गया कि क्या ये पागल है, इज शी मैड, इज शी क्रेजी. बट क्रेजी नहीं, हमारे गट फीलिंग को पता होता है कि आगे चल के क्या होने वाला है. उस अपने अंदर की उस शक्ति को मैंने जेन्युइनली रियलाइज़ किया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दैट. ऐसा नहीं है, देखो अब गलतियाँ भी होती हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा और आपको अपनी गट फीलिंग को ट्रेन करना पड़ेगा. आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा क्या फियर है और क्या गट फीलिंग है. वो बहुत डीप है. आपको तो पता होगा अमूल्य, आपने ये सब प्रैक्टिस किया है. डिसीजन मेकिंग का काफ़ी हमारे डिसीजन मेकिंग ना फियर से ही आता है कि फियर से ही ये आता है नहीं किया तो क्या होगा भाई, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया जाता है ना, पढ़ाई नहीं की तो गरीब रह जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी. क्लास में फर्स्ट नहीं आए तो प्रॉब्लम. इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर नहीं बने तो प्रॉब्लम है. तो वो फियर हमारे अंदर जब से हम बच्चे थे ना डाला गया है मेंटली. सबसे पहले तो आपको अनलर्न करना है ये सब अनलर्न करने के बाद आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना सीखना है. वो सीखने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता. आप बन जाते हो अनस्टॉपेबल. जैसे पीएम मोदी अनस्टॉपेबल क्यों है वो आदमी? क्योंकि लुक एट हिज लाइफस्टाइल भाई, लुक एट हिज एज. एंड 4 AM उठ के वो आदमी योगा मेडिटेशन कर रहे हैं और उनके कितने डिसीजन से वर्ल्ड लीडर्स सब लोग अग्री नहीं करते. ही गोज बाय हिज गट फीलिंग, right or wrong. He's like, this is what I believe in, this is what I'm going to do. I love that about him. I love such people who listen to nobody but themselves and their God. नहीं तो दुनिया तो यार, आप छोटे से बच्चे हो, आपको शूज़ अगर पॉलिश नहीं किया तो चांटा पड़ेगा स्कूल में. मेरे स्कूल में था, स्कर्ट अगर 1 इंच छोटी हुई तो चांटा पड़ेगा, अगर स्लीव फोल्ड कर ली शर्ट की तो चांटा पड़ेगा. हमें बचपन से इतना फियर साइकोसिस में बड़ा किया जाता है. आप देखेंगे गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था. गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में आपकी जो पर्सनल कैपेबिलिटीज़ थी उन पे भी ध्यान दिया जाता था. और ये जो अंग्रेज़ों का एजुकेशन सिस्टम हमने अपना लिया है ना, जिसमें सब भेड़ बकरी की तरह पढ़ाए जा रहे हैं,
किसी को अंग्रेज़ी पसंद है, उसको भी मैथ्स ही पढ़ना है। किसी को डांस पसंद है, उसको डिस्करेज करो, नहीं मैथ्स और साइंस में 100 मार्क्स लाओ तो ही आप अच्छे स्टूडेंट हो। अच्छा डांस करते हो, अच्छा पेंटिंग करते हो तो आप बकवास हो, बेकार हो। सो ये बहुत ही डीप ग्राउंड लेवल से चेंज शुरू होगा। तो बट खैर वो अभी मुझे मिल नहीं पाया, बिकॉज मैं भी उस एजुकेशन सिस्टम का, उस पूरे सोसाइटी सिस्टम का वो रही पार्ट। तो मुझे लगा कि ये एजुकेशन मुझे मेरी सिक्स सेंस से मिलेगी, अपने अंदर जाके।